हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज इंश्योरेंस कंपनी का लेक्चर नंबर 5 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट किया जाए। इन द प्रीवियस क्लास हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था। सेम प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट दोनों फायर मरीन दोनों ले लिया है ताकि आपको दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसा टाइप का सम हमने ऑलरेडी इसके पहले किया हुआ था, बट वो खाली रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाया था। आज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बनाने वाले, ठीक है। From the following balances extracted from the books of Perfect General Insurance Company Limited as on 31st March 2014, you are required to prepare a revenue account in respect of fire and marine insurance business for the revenue 31st March 2014 and profit and loss account for the same period. मतलब रेवेन्यू अकाउंट भी बनने वाला है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनने वाला है, बराबर है। तो भाई ये आपका रेवेन्यू स्टेटमेंट हो गया, या आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया। अभी बैठ जा बेटा इधर, क्लियर है, पक्का 100%। चलिए अब देखते हैं अपने को दिया क्या गया है। तो पर्टिकुलर्स में अपने को दिया गया है डायरेक्टर का फीस, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग कुछ दिया गया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, फिक्स असेट, ओपनिंग फिक्स असेट दिया है, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया है, आउटस्टैंडिंग क्लेम, क्लेम पेड, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, प्रीमियम रिसीव्ड, एजेंट कमीशन, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, री इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट में दिया है, प्रीमियम क्रेडिट होता है डेबिट में दिया, मतलब ये सीडेड है। समझ में आया क्या? उसके अलावा फॉलोइंग एडिशनल पॉइंट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट, भाई फिक्स असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन देने का है, कितना परसेंट? 10%। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब ये इनकम हो गया, अक्रूड मतलब जनरेट हो गया, मिलने का बाकी है, आपका इनकम है। क्लोजिंग, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स का ओपनिंग दिया है, टैक्स का क्लोजिंग दिया, मतलब इसका कुछ तो लेन देन रहेगा। क्लेम आउटस्टैंडिंग, भाई क्लेम है तो क्लेम का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, मतलब क्लोजिंग दिया है, फायर का दिया है, मरीन का दिया है, प्रीमियम का भी क्लोजिंग दिया हुआ है। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क में फायर में 50%, मरीन में 100% रखना, ये तो अपने को मालूम था, नहीं भी बोलता तो हम ऐसे ही करते। और कुछ है क्या? एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट ड्यू, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, कितना? 10,000 फायर का, 5,000 मरीन का, मतलब प्रीमियम पे एक एडजस्टमेंट आ गया, क्लेम पे एडजस्टमेंट आ गया, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, टैक्स का छोड़ दो, इनकम है और डेप्रिसिएशन है, बराबर। डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, उसका लेन देन रेवेन्यू स्टेटमेंट में नहीं आता है, ठीक है। डायरेक्टर लोग जो होते हैं वो फायर को संभालेंगे क्या? नहीं, वो कंपनी संभालेंगे। डायरेक्टर किसका रहेगा? परफेक्ट जनरल का, तो ये खर्चा किधर रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस का। डिविडेंड रिसीव इज माई इनकम, अब मेरी कंपनी के शेयर्स का डिविडेंड इज माई इनकम, तो ये इनकम 1,00,000 रुपए कहां जाएगा? शेयर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस में, इंटरेस्ट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस, फिक्स असेट बैलेंस शीट में जाएगा, बट इसका डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इनकम टैक्स पेड ये सब प्रॉफिट एंड लॉस का, मतलब ये सारा चीज कहीं ना कहीं कहां जाने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पे जो भी चीजें दी गई है फायर का और मरीन का कहां जाएगा? रेवेन्यू में, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं एक एक करके। सबसे पहला है क्लेम आउटस्टैंडिंग, ये ओपनिंग है और ये क्लेम पेड है, तो क्लेम पेड से स्टार्ट कर लेता हूं, 1,80,000। तो फॉर्मेट में आ जाता हूं, क्लेम का शेड्यूल बना है, हाँ जी क्लेम का शेड्यूल बना हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूं क्या है? क्लेम पेड, फायर का 1,00,000 पे किया, मरीन का 80 पे किया, बराबर है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? ऐड करेंगे क्लोजिंग क्लेम, लेस करेंगे ओपनिंग क्लेम पेड, बराबर है। तो देखते यहां पे ओपनिंग क्लेम भी दिया है और क्लेम आउटस्टैंडिंग फॉर 31st भी दिया है, तो ये आपका क्लोजिंग है 10,000 और 15,000, तो यहां पे उनका हम लोग लिख देंगे क्लोजिंग। फायर में कितना है? 10,000 क्लोजिंग और इधर है 15,000, बराबर। गावत समझा? ओपनिंग क्लेम कितना बाबा? ओपनिंग क्लेम आपको दिया था, ओपनिंग क्लेम आउटस्टैंडिंग 28 और 7, 28,000 और 7,000, 28,000 7,000। अरे समझा?
ये माइनस करना है और ऊपर वाला प्लस करके टोटल क्लेम आ जाएगा पेड 1,18,000। क्या बात है। आउटर कॉलम में 1,18,000, यहाँ पे 88,000, 88,000 डन है। अब सीडेड होगा तो माइनस करेंगे, अभी तक पेड है, रिसीव रहेगा तो माइनस करेंगे। चलिए देखते हैं, रिसीव कहीं पे भी क्लेम दिया नहीं था, बट अगर मिला तो कर देंगे। अनएक्सपायर्ड इसका कुछ करना है क्या? नहीं भाई, ये डन, ये भी डन। अनएक्सपायर्ड तो बाद में सॉल्व होगा। प्रीमियम रिसीव इनकम होता है, तो प्रीमियम रिसीव कितना है भाई? प्रीमियम रिसीव 4.5 लाख और 3,30,000। प्रीमियम के शेड्यूल में चले जाएंगे, प्रीमियम के शेड्यूल में प्रीमियम रिसीव क्या इसका कितना आ रहा है? 82,000। उनका बेटा जाग जा, 82,000, 82,000। ठीक है, चलो कोई नहीं कोई नहीं। अब प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम कितना बाबा? 4.5 लाख और 3,30,000। तो यहाँ पे प्रीमियम रिसीव्ड है 4.5 लाख, 3,30,000 बराबर। फिर क्या है उसके बाद? प्रीमियम रिसीव में ऐड करेंगे क्लोजिंग, माइनस करेंगे ओपनिंग। या दिया है क्या? प्रीमियम का ओपनिंग तो नहीं है, बट प्रीमियम का क्लोजिंग दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग दिख रहा है बराबर। ये प्रोविजन फॉर टैक्स था, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग ऑन 31st, मतलब ये क्लोजिंग है। फायर का 30, मरीन का 20। फायर का 30 है, मरीन का 20 है, तो ये ऐड हो जाएगा इसके अंदर बराबर है। ऐड क्लोजिंग, फायर का, मरीन का बराबर है। ओ हाँ, तो जाग जा बेटा, होता ही है उम्र में, जब कोई नहीं आता है तो याद आता है। 4,80,000 आउटर कॉलम में, 4,80,000, 3,50,000, 3,50,000। इसमें सीडेड होगा तो माइनस कर देंगे बराबर है यहां तक। चलिए ठीक है बाबा, प्रीमियम का काम हो गया। एजेंट कमीशन कहां जाएगा? कमीशन के शेड्यूल में कमीशन 40 और 20। अभी एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में भाई कमीशन 40,000, 20,000। अगर सीडेड होगा तो अपन माइनस कर देंगे, अभी तक सीडेड के बारे में कुछ पता नहीं है। चलिए डन। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंस मतलब अदर एक्सपेंसेस, तो भाई अदर एक्सपेंसेस में मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 60,000 फायर का, 40,000, 45 है, 45 लिख देते, कोई नहीं, 45,000। समझ में आ गया? आगे बढ़ते नेक्स्ट। री इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब ये सीडेड है, सीडेड है तो क्या होगा? माइनस 25 और 15 प्रीमियम में से माइनस करेंगे तो लेस। प्रीमियम सीडेड 25,000, 15,000। नेट प्रीमियम 4,55,000, 3,35,000। डन है यहां तक। चलिए बढ़ेंगे आगे, उसके बाद देखते क्या दिया है। डेप्रिसिएशन तो बाद में सॉल्व करता हूं क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो किस पे कैलकुलेट करना है? फिक्स असेट। भाई फिक्स असेट दिया है क्या? दिया है। कितना दिया है? 90,000 का अगर 10% निकालूंगा तो 9,000 आएगा। एक तो असेट में से कम होगा, फिक्स असेट का मतलब असेट में से डेप्रिसिएशन कम होगा। बैलेंस शीट बनाया क्या आपने? नहीं, तो एक इफेक्ट उधर गया। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे तो अदर एक्सपेंसेस दिख रहा है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट कितना? 9,000। बात समझा? यहाँ पे फायर मरीन ऐसा कुछ भी नहीं होता है रेवेन्यू स्टेटमेंट में, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस के अंदर डायरेक्टर फीस था ना, एक्सपेंसेस के अंदर डायरेक्टर फीस पढ़ा था ना अपन ने,
डायरेक्टर फीस कितना 80,000, ये खर्चा है ना अपना, तो भाई खर्चा है 80,000, समझा। फिर क्या है प्रजापति, डिविडेंड रिसीव अदर इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड अदर इनकम, और कुछ नहीं, तो 1,00,000 और 19,000 हो गया। उसके अलावा इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोला है 10,000, तो कितना हो गया 19 प्लस 10 29 प्लस 1 1,29,000। तो ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम्स में दिखा सकता हूँ। एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट का इधर ही दिखा देता हूँ, इन्वेस्टमेंट के शेड्यूल में है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये 29,000 एक साथ दिखा देता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ 29,000 और अदर इनकम के अंदर 1,00,000, और ये कौन सा इनकम है, डिविडेंड का, समझा। एक साथ दिखा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी काम हो रहा है, तो भाई आपका ऊपर वाले का सब काम खत्म हुआ, खाली टैक्स को मैंने कुछ अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, भाई ये पूरा हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स बाकी है, क्लेम आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीमियम आउट, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, मतलब एवरीथिंग इज ओवर। अब पहले अनएक्सपायर्ड रिस्क को सॉल्व कर लेते हैं। अनएक्सपायर्ड रिस्क में ओपनिंग में कितना है जरा चेक करो, ओपनिंग में अनएक्सपायर्ड रिस्क है 2,00,000 और 1,40,000। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे प्रीमियम के शेड्यूल में जाते, तो प्रीमियम में फायर एंड मरीन में ओपनिंग कितना है जरा चेक करो, फायर में ओपनिंग में 2,00,000 1,40,000। हम कितना परसेंट रिजर्व करेंगे फायर में, 50%। कितना कमाया है 4.5, सॉरी 4,55,000, 4,55,000 का 50% निकालो, कितना आएगा 2,27,500। ये मेरा क्लोजिंग है, 3.5 सॉरी 3,35,000 का 100%, 3,35,000 ही आएगा, बराबर है। अब जरा ध्यान दे दे, मुझे क्लोजिंग में कितना है 2,27,000, कितना रिजर्व मेंटेन करने का 2,27,000, ऑलरेडी उसमें कितना जमा है 2,00,000, तो और कितना रिजर्व करना है 27,500, तो यहाँ पे माइनस करूंगा, लेस रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क 27,500, बराबर है। यहाँ पे 3,35,000 जमा होना चाहिए था, 1,40,000 ही जमा है, तो एक्स्ट्रा कितना 1,95,000 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि निकालना पड़ेगा पैसा। नेट प्रीमियम 4,27,500, 1,40,000, इतना समझ में आ गया। तो अनएक्सपायर्ड रिस्क भी हो गया। प्रोविजन को बाद में करता हूं, अभी रेवेन्यू स्टेटमेंट मेरा काम बन सकता है, नहीं एक एडजस्टमेंट अभी भी बाकी है। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट ड्यू, वो तो सॉल्व ही नहीं हुआ था, कितना आउटस्टैंडिंग है 10,000 फायर में और 5,000 मरीन में, आउटस्टैंडिंग ड्यू मतलब बाकी है ना, तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में हम ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फायर में 10,000 मरीन में 5,000, और कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसका टोटल 70,000, बराबर। एक मिनट डायरेक्टली ना, 70,000 और इसका टोटल 50,000। एनी एडजस्टमेंट लेफ्ट, ऑल एडजस्टमेंट्स आर क्लियर, पक्का समझ गया है। अब सिर्फ रेवेन्यू स्टेटमेंट पे जाते हैं, तो रेवेन्यू स्टेटमेंट विल स्टार्ट विथ प्रीमियम, प्रीमियम अर्न का शेड्यूल में 427 एंड 1,40,000, तो यहाँ पे प्रीमियम अर्न में फायर में है कितना 4,27,500, 1,40,000, बराबर ना, देख लो आपको दिखेगा 4,27,000 1,00,000। प्रीमियम के बाद अदर कोई इनकम था नहीं, कमीशन सॉरी क्लेम, क्लेम में 82 एंड 88, बराबर है। तो यहाँ पे क्लेम में आ जाता हूं 82,000 88,000, अदर इनकम वॉज डैश। फिर उसके बाद कमीशन, कमीशन कितना आया था बाबा, तो कमीशन हमको आया है 40 और 20, तो कमीशन 40,000 20,000, बराबर है। उसके बाद क्या है भाई, क्लेम के बाद अदर एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस 70 और 50, बराबर 70,000 50,000,
और कुछ नहीं। टोटल ले लेते हैं, इसका टोटल 4,27,500 ही आएगा, इसका टोटल 1,40,000 ही आएगा। एक्सपेंसेस का टोटल ले लो, 1,92,000, 1,58,000। इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे 4,27,500 माइनस ये 2,35,500, इधर लॉस आ रहा है, ब्रैकेट में डाल दिया तो लॉस हो गया। बात समझ में आ गया। अब यहां से कहां जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। भाई प्रॉफिट एंड लॉस में फायर में कितने का प्रॉफिट हुआ है, 2,35,500। मरीन में लॉस हुआ है 18,000। मिसलेनियस तो है नहीं, समझा। अब इसका टोटल ले लो, टोटल में क्या करोगे, ये माइनस बाकी सब ऐड होगा। 2,35,500 माइनस 18,000 प्लस 1,00,000 प्लस 29,000, 46,500। डन है। एक्सपेंसेस में दो ही एक्सपेंसेस अदर देन टैक्स था। अब यहां पे इसका टोटल ले लेंगे, इसका आ रहा है 89,000, इसमें से ये माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 57,500। यहां तक क्लियर। अब आ जाता हूं टैक्स के ऊपर। टैक्स किधर लिख दिया गया, कोई नहीं ना, ऊपर लिख देता हूं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट में आ जाएगा 2,57,500, इसका टोटल है 89,000। ठीक है। अब टैक्स की बात करता हूं, जरा देखते हैं टैक्स में दिया क्या है। तो टैक्स में ओपनिंग टैक्स दिया है, टैक्स पेड दिया है एंड क्लोजिंग टैक्स दिया है। मैं एक टैक्स का छोटा सा अकाउंट बना रहा हूं। टैक्स इज योर लाइबिलिटीज, हाँ या नहीं। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट पे आएगा। भाई ओपनिंग बैलेंस कितना दिया देखो, 80 ओपनिंग, ओपनिंग क्लोजिंग टू बैलेंस कितना बाबा, इधर तो देखा था अपन 1,01,38। ये समझ गया। ओपनिंग क्लोजिंग डन। पे कितना किया, पे किया मतलब पैसा जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट, तो टैक्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना पे किया है लोग ने, किया क्या, वापस से सुनो। मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए टैक्स का अकाउंट बनाया। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए टैक्स का अकाउंट क्यों बनाया, बिकॉज यहाँ पे ओपनिंग प्रोविजन दिया था, क्लोजिंग दिया था, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया था। ठीक है। तो ओपनिंग क्रेडिट पे जाएगा, लाइबिलिटीज होता है, क्लोजिंग डेबिट पे है। टैक्स पे वर्ड दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, पेड। पेड दिया है तो डेबिट में आएगा, प्रोवाइड किया है तो क्रेडिट में आएगा। अगर पे दिया है तो बैलेंसिंग फिगर प्रोवाइड होगा, अगर प्रोवाइड दिया है तो बैलेंसिंग फिगर पेड आएगा। वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर टैक्स पेड वर्ड यूज किया है तो पेड है तो डेबिट में आएगा, तो जब क्लोज करोगे तो प्रोविजन आएगा। प्रोविजन का मतलब इतना भरने का बाकी है। क्लियर है। अब देखो हमने टोटल कितना टैक्स भर दिया है, इतना है। इस साइड का ही टोटल ज्यादा है ना, तो इसका टोटल ले लो कितना आ रहा है देखो, 1,84,138 शायद, 60 और 24 है ना, 1,84,138। उसमें 1,84,138 में 85 माइनस कर दो, कितना आ रहा है, बाय प्रोविजन 99,138। अब सिंपल भाषा में बोल देता हूं आपको, मैंने रूल क्या बताया, क्लोजिंग लेस ओपनिंग बराबर है। क्लोजिंग कितना था 1,38,000, ओपनिंग कितना था 85। तो आप ऐसा करते 1,24,138 माइनस 85,000 कितना आता है देखो, माइनस करो ना, 39,138। टैक्स भरा कितना ड्यूरिंग द ईयर, इतना भरने का बाकी है, ऐड कितना भर दिया है, तो टोटल टैक्स कितना हो गया 99,138। समझा।
अरे हाँ, तो टैक्स कितना भरने का है? 99,138। क्लियर हुआ? तो भाई टैक्स कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्टली 99,138। समझा? वापस चाहिए, वापस एक्सप्लेन करता हूँ। क्लोजिंग लेस ओपनिंग, कितना टैक्स आया? 39,138। पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 60। ऐड करके 99,138 और एल्स अकाउंट बनाओ। डेबिट में दिया है तो पेड और क्रेडिट में आता है तो प्रोविजन, और हमको प्रोविजन फॉर टैक्स चाहिए, पेड फॉर टैक्स नहीं। पे तो कर दिया आपने टैक्स, तो टोटल टैक्स कितना भरने का है? 99,138। क्लियर हुआ भाई? आ गया हम लोग 99,1 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 1,58,362। डन। समझा कैसे हुआ सम? पक्का समझा है? अभी कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा इसके अंदर? मैंने दोनों इसलिए लिया है कि तो आपको दोनों भी आया तो कैसे करने का है, कौन से एक्सपेंसेस इधर जाते हैं, कौन से एक्सपेंसेस इधर आएंगे, इनकम यहाँ पे कौन आता है, एक्सपेंस कौन से यहाँ पे आता है, आपको क्लियर होना चाहिए। पक्का 100%। तो आज इतना ही करता है। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।